की चुनौती से तो आप बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए वो है जो नेता लिस्ट निकलने के बाद आपकी पार्टी से फुर हो रहे हैं। नहीं ऐसा। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, पूर्व उप प्रधानमंत्री जी के परिवार के से लोग, आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं रणजीत चौटाला, उनका निकलना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है। ये सारे के सारे अब कह रहे हैं कि हमें नहीं सीट मिली, ये आपके लिए चुनौती नहीं बनेंगे। वहां पर आप नवीन जिंदल जी की मां को देखिए, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं। कैसे मनाइएगा मुख्यमंत्री जी? अंजना जी देखिए, आज 10 वर्षों के अंदर आज जबरदस्त काम हुए हैं और बहुत सारे दूसरे दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी बड़े लार्ज स्केल के ऊपर ज्वाइन किया है। अगर हम देखें, आज किरण चौधरी जी कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी में आई। उनकी बेटी श्रुति चौधरी पार्टी में आई। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को ग्रहण किया, मोदी जी की नीतियों को ग्रहण किया है। और भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। सबके बेटों को आप टिकट देते हैं ना सर? नहीं देखिए, ऐसा अब सोचिए, सुनिए ना, एक सवाल है मुख्यमंत्री जी, और वो सवाल ये है कि देखिए, आपके कार्यकर्ता ये मानते हैं कि जो भी दूसरी पार्टी से आता है, जो लोग नाराज होकर निकल रहे हैं, उनको आप लोग सिर आंखों पर बिठा लेते हैं। किरण चौधरी जी को राज्यसभा पहुंचा दिया, श्रुति चौधरी उनकी बेटी को आपने टिकट दे दिया, इधर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को टिकट दे दिया। तो प्रश्न तो यही उठता है ना कि आप लोग कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ हम चुनावी मैदान में उतरते हैं, और आप परिवारों को ही टिकट देते हैं, दूसरी पार्टी से पैराशूट लैंडिंग वालों को सिर आंखों पे बिठाते हैं। मैं अंजना जी एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात की है परिवारवाद की। परिवारवाद किसको मानते हैं? परिवारवाद तो राहुल है और प्रियंका है, सोनिया है। कैसे आपके वाले नहीं है? बताओ ना, एक मैं गरीब परिवार का बेटा, मेरे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया, गरीब घर से उठा करके बना दिया। ये क्या कांग्रेस के अंदर कल्पना थी क्या? कोई सोच नहीं थी। ये सोच अगर हो सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर सोच हो सकती है कि जो कार्यकर्ता काम करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है, उसको पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो कैसे आप उनकी नाराजगी कैसे मोल ले सकते हैं ऐसे वक्त पर, चुनाव के वक्त, अगर बीजेपी किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष इस्तीफा दे दे? नहीं, उनकी नाराजगी का रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है? देखिए, उनको थोड़ा होता है कि काम कर रहे हैं, काम करते करते, क्योंकि टिकट एक है अंजना जी, टिकट दो नहीं बन सकते, परिस्थितियां बनती हैं, और उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और समझेंगे, ऐसा नहीं है, समझेंगे। कैसे मनाते हैं आप? गुस्सा हो सकता है। अरे ऊपर वालों ने सुना नहीं टिकट किसी और को, कैसे मनाते कैसे आप? नहीं देखिए, ऊपर वालों ने मेरी सुनी नहीं, टिकट किसी नहीं, मैंने कहा है कि गुस्सा उनके अंदर आ सकता है कि मुझे टिकट नहीं मिला। नाराज नहीं होते, वो नाराज नहीं होते, उनके पार्टी से नाराजगी नहीं है। इस्तीफा दे रहे हैं ना, यहाँ तो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं ना। गुस्सा है अंजना जी। योगेश्वर दत्त का आपने ट्वीट पढ़ा है सर? हाँ, जो उन्होंने पोस्ट गुस्सा होता है, उनके अंदर गुस्सा है। योगेश्वर दत्त जी को बड़ौदा से हमने 2 बार चुनाव लड़ाया, हमने उनको टिकट दिया। हमारा अर्जुन अवार्डी है, खिलाड़ी है, हमने खिलाड़ी को टिकट दिया है। इस बार नाराज नहीं, नाराजगी उसकी ये है कि मुझे कहीं और से टिकट मिल जाए, परंतु परिस्थितियां बनती है, गुस्सा है थोड़ा सा उसके अंदर, समझा लेंगे, नाराज नहीं है। नाराज कैसे मनाते कैसे हैं आप मुख्यमंत्री? नहीं देखिए, ऐसे ही चाय वाय पे बिठा के बातचीत तो जब करते हैं, मैं कल गया भी था और कुछ कार्यकर्ताओं को मैं मिल करके आया हूँ। लगातार मैं मिल भी रहा हूँ, बुला भी रहा हूँ, मैं बुला करके भी मिलता हूँ, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा इस बात का आ जाता है कि मैंने काम किया है, टिकट मिलना चाहिए। अच्छा है, गुस्सा करना ठीक है, हम उसको अन्यथा नहीं लेते। नाराज कोई नहीं है, पार्टी के साथ है और मजबूती से काम करेगा, आप देखना। मतलब गुस्सा आया भी तो आप लस्सी वस्सी, चाय, पराठा, मक्खन खिला के मना लेंगे, ये कह रहे हैं? नहीं अंजना जी, ऐसा है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से, मेहनत से काम कर रहे हैं, और पार्टी ऐसा नहीं उनके सम्मान में कमी रखती है, सम्मान करती है। पहलवानों के मुद्दे पर देखिए, पहले से ही बीजेपी घिरी हुई थी, और अब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपके लिए झटका नहीं है? हमारे खिलाड़ी हैं और हमारे हरियाणा के वो हीरे हैं, मैं ये मानता हूँ, और हमारे देश की वो शान है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने
अपने एक भारत का नाम ऊंचा किया है, परंतु कांग्रेस राजनीति करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उनको दिखाई दे रहा है, आज हुड्डा साहब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मेरे पास विधायक होते तो मैं राज्यसभा में भेजता। ये तो हुड्डा साहब ने कही है। हुड्डा साहब को तब तो दिखाई नहीं दिया जब वो गोल्ड मेडल लेकर के हमारे युवा खिलाड़ी आए थे और तब ये सरकार के अंदर था, तब तो इसके ध्यान में नहीं आया कि उनको राज्यसभा में भी भेजना है। ये राजनीति करते हैं, उस वक्त उन्होंने फिर बेटे को राज्यसभा राजनीतिक स्टंट है। हाँ, वो बेटा आ गया ना उनके आगे, फिर खिलाड़ी नहीं था, फिर बेटा था आगे, खिलाड़ी पीछे हो गया, बेटे को आगे कर दिया, बेटे को भेजा। विनेश फोगाट पे उनका कहना देखिए 100 ग्राम की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई। दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने के लिए एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचे। वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति थी। बिल्कुल राजनीति है। आप भी तो इनाम का ऐलान कर रहे थे। इनाम हमने दिया ना, हमने कहा है कि हमारी बेटी आप करें तो राजनीति नहीं। देखिए, अगर हमारे युवा खिलाड़ी का मॉडल डाउन होता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने खिलाड़ी का हम मॉडल डाउन नहीं करेंगे, उसके मॉडल को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैंने तभी ये घोषणा की कि हमारी बेटी हमारी शान है और उसने दुनिया के अंदर भारत का नाम चमकाया है। मैंने तुरंत इस बात की घोषणा की कि हम उसको उस सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वो जीतती वहां पर, अगर वो उसके अंदर हिस्सा लेती, वो देश का नाम ऊंचा करती, परंतु हमने उसके सम्मान को बढ़ाया है।